कार्यक्रम के आयोजक हैं श्री दिगंबर जैन अग्रवाल समाज, यूथ विंग, कोलकाता, पश्चिम बंगाल। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं हूँ शेफाली जैन। स्वागत है आप सभी का आपके अपने लोकप्रिय जिनवाड़ी चैनल पर। दर्शकों, आज हम आपके समक्ष लेकर आए हैं 15 से 18 अगस्त तक पंचम ध्वज यात्रा के उपलक्ष्य में विश्व में प्रथम बार 54 फीट के स्तंभ पर 108 वर्ग फीट जैन ध्वज का प्रथम ऐतिहासिक ध्वजारोहण समारोह की अनुपम झलकियां। करीब 300 तीर्थयात्रियों को पूज्य आचार्य श्री संभव सागर जी महाराज, गणाचार्य श्री विराग सागर जी महाराज, आचार्य श्री निरंजन सागर जी महाराज एवं आचार्य श्री तन्मय सागर जी महाराज का पावन सानिध्य मिला। झारखंड स्थित तीर्थराज पर्वत श्री समेत शिखर जी के 20 पंथी कोठी मधुबन में श्री दिगंबर जैन अग्रवाल समाज, यूथ विंग, कोलकाता के सहयोग से आयोजन किया गया। तो आइए बिना देरी की अवलोकन करते हैं कार्यक्रम के यादगार पलों का। झारखंड स्थित तीर्थराज पर्वत श्री समेत शिखर जी के 20 पंथी कोठी मधुबन में श्री दिगंबर जैन अग्रवाल समाज, यूथ विंग, कोलकाता के सहयोग से 15 से 18 अगस्त तक पंचम ध्वज यात्रा के उपलक्ष्य में विश्व में पहली बार 54 फीट के स्तंभ पर 108 वर्ग फीट जैन ध्वज का प्रथम ऐतिहासिक ध्वजारोहण समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में पूज्य आचार्य श्री संभव सागर जी महाराज एवं गणाचार्य श्री विराग सागर जी महाराज, आचार्य श्री निरंजन सागर जी महाराज एवं आचार्य श्री तन्मय सागर जी महाराज का सानिध्य मिला। कार्यक्रम का शुभारंभ 20 पंथी मंदिर जी में जिन दर्शन के साथ हुआ। सर्वप्रथम ध्वज स्थल का विधिवत पूजन कर ध्वजारोहण किया गया। इस दौरान तीर्थयात्रियों का उत्साह भी देखते ही बन रहा था। ध्वजारोहण के बाद स्टेशन रोड स्थित 20 पंथी मंदिर जी से धर्म ध्वज यात्रा निकाली। बैंड बाजों के साथ सभी हाथों में ध्वज लेकर यात्रा में सहभागी बन रहे थे। यात्रियों का दल जैसे जैसे मधुबन के पर्वतों की ओर बढ़ रहा था, वैसे ही उनका उत्साह और प्रभु दर्शन की लालसा बढ़ रही थी। नाचते झूमते हुए सभी भक्तजन मधुबन पहुँचे। यहाँ आने के बाद सर्वप्रथम उन्होंने क्षेत्र पर विराजमान गुरु संतों के दर्शन कर आशीष प्राप्त किया। क्षेत्र पर भक्तों का सैलाब नजर आ रहा था। हर ओर जैन अनुयायी ही नजर आ रहे थे। परम पूज्य आचार्य श्री संभव सागर जी महाराज, गणाचार्य श्री विराग सागर जी महाराज, आचार्य श्री निरंजन सागर जी महाराज एवं आचार्य श्री तन्मय सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में ध्वजारोहण की मांगलिक क्रियाओं को संपादित किया। विधि पूर्वक 54 फीट के स्तंभ पर 108 वर्ग फीट जैन ध्वज का आरोहण किया गया। गुरु संतों एवं माताजी के दर्शन कर सभी भक्ति में सराबोर नजर आए।
इस ऐतिहासिक पावन अवसर पर परम पूज्य गणाचार्य श्री विराग सागर जी महाराज ने अपनी वाणी से भक्तों को अभिभूत किया कि हमारे दिगंबर जैन अग्रवाल नवयुवक क्या है मंच यूथ विंग जिन्होंने इतना सुंदर और अच्छा काम किया, मुझे इतनी बड़ी खुशी है कि शायद आज तक ऐसी सोच और ऐसा विचार मुझे नहीं मालूम कि किसी के मन में उत्पन्न हुआ होगा, और यदि हुआ भी होगा तो भी वो विचार में रह गया। लेकिन एक ऐसे युवाओं ने वह कार्य करके दिखा दिया कि ध्वजा धर्म की एक शान है, शांति और आनंद की वर्षा करने वाली है। प्रतिष्ठा ग्रंथों में ध्वज के विषय में काफी वर्णन है और उल्लेख मिलता है कि ध्वज जो है वह शांति का प्रतीक है, आनंद का प्रतीक है, सारी एरिया में शांति का वातावरण उपस्थित करने वाली होती है। हमारे महाराज आचार्य श्री निरंजन सागर जी महाराज कह रहे थे कि यहां तो धातु के ध्वज होना चाहिए। मैंने कहा महाराज, भरत चक्रवर्ती ने स्वर्ण के मंदिर बनवाए, सोने के, और पूरे सोने के मंदिर बनवाए, केवल पतरा नहीं चढ़ाया, केवल पॉलिश नहीं कराया, सोने की ठोस ईंटें लगाई और ऐसे 72 मंदिर बनवाए। लेकिन उनके ऊपर जो ध्वज लगाई वह कपड़े की ध्वज लगाई, और वह इसलिए लगाई। संतों एवं साध्वियों के दर्शन कर प्रत्येक तीर्थयात्री अति उत्साहित नजर आए। सभी की प्रसन्नता देखते ही बन रही थी। कार्यक्रम के अतिथिगणों द्वारा दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम को गति प्रदान की। तत्पश्चात ही भव्य मंगलाचरण की प्रस्तुति दी गई। तीर्थराज क्षेत्र पर इस ऐतिहासिक पंचम ध्वज समारोह के साक्षी बनने पहुंचे धर्मावलंबियों का स्वागत वंदन किया गया। तीर्थराज क्षेत्र पर इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में आया प्रत्येक दर्शनार्थी स्वयं को बड़ा ही धन्यवान मान रहा था। संध्या की बेला में सामूहिक भजन संध्या का आयोजन किया गया। सभी ने अपनी भक्ति को कुछ इस अंदाज से व्यक्त किया। श्रावक हो या श्राविकाएं, सभी इस पंचम ऐतिहासिक ध्वज समारोह के साक्षी बने। सत्रह अगस्त को प्रभु पार्श्वनाथ जी के निर्वाण महोत्सव के अवसर पर जो भी तीर्थयात्री क्षेत्र की वंदना करने गए, सभी ने पार्श्व प्रभु की टोंक पर विधि पूजन कर लाड़ू अर्पित किया। इस दौरान तीर्थराज पर्वत जयकारों से गुंजायमान हो रहा था।
इसके बाद सभी ने निर्वाण लाड़ू अर्पित करने के बाद परिक्रमा लगाई। पार्श्व प्रभु की टोंक पर भक्तों का सैलाब ऐसा उमड़ आया था जैसे कि यहाँ पार्श्व प्रभु का साक्षात समवशरण लगा हो। कोलकाता से आए करीब 300 तीर्थयात्रियों ने 18 अगस्त को मधुबन से कोलकाता के लिए प्रस्थान किया। कोलकाता से आए तीर्थयात्री पर्वतराज तीर्थ की वंदना कर अत्यंत प्रसन्नचित नजर आए। सभी ने अपने अपने उद्गार कुछ इस प्रकार व्यक्त किए। आज हम सब यहाँ पे दिगंबर जैन यूथ विंग की ओर से धर्म ध्वजा के कार्यक्रम में एकत्रित हुए हैं। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि कहा जाता है, प्यासी है धरती नीर चाहिए, तुलसी राम कबीर चाहिए, बारूद के ढेर पर बैठा ये जहाँ, आज घर घर में महावीर चाहिए। हमने कहा प्रभु आप यहाँ आ जाइए, हमारे संकटों को मिटा जाइए। प्रभु ने कहा हमने अपना काम कर दिया है, तुम्हारे बीच में संत शिरोमणि आचार्य विद्यासागर को भेज दिया है। आचार्य विद्यासागर से कहा गुरुवर आप हमारे यहाँ आ जाइए, हम सबके संकटों को मिटा जाइए। गुरुवर ने कहा मैंने भी अपना काम कर दिया है, तुम्हारे बीच में अपना शिष्य प्रमाण सागर भेज दिया है। आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी की प्रेरणा से, उनके मार्ग निर्देशन लेके गुरुवर प्रमाण सागर महाराज जी ने यहाँ पे कलकत्ता नगरी में चौमासा किया। उन्होंने देखा कि यहाँ कलकत्ता के जितने भी बड़े बड़े मंदिर हैं, सब कुछ हैं, एक अग्रवाल जैन समाज के द्वारा बनाए गए हुए हैं। लेकिन किसी अन्य परिस्थितियों के कारण ये हम बंधु अपने परिवार से अब थोड़ा सा हम बाहर हो गए थे। इसलिए उन्हीं को ये बात बहुत ही कष्टदायक लगी और उन्होंने कहा कि इनकी घर वापसी ज़रूरी है। और उनकी प्रेरणा लेके अग्रवाल जैन समाज के मूर्धन्य लोगों ने इस पीड़ा को उठाया और पुनः लगभग 350 परिवार को अपनी मुख्य धारा में यहाँ वापस लाए। हम उन गुरुवर के चरणों में शत नमन करते हैं, उनका वंदन करते हैं कि उनकी प्रेरणा से जो हमारे भाई हमसे बिछड़ गए थे, पुनः हम एक परिवार के रूप में पुनः एक साथ एकत्रित हो गए हैं। इसी परंपरा का निर्वाह करते हुए जैसे कि हर एक चीज़ की आस्था के 3 बिंदु, वहाँ के राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान और वहाँ का संविधान होता है। जैन धर्म के राष्ट्र बिंदु हमारा झंडा है, हमारे देवशास्त्र गुरु हैं। इनके प्रति हम सब की निष्ठा बनी रहे, इनके प्रति हमारा श्रद्धा एवं भाव बना रहे। तो जो हमारी ध्वजा है ये हमारे शौर्य की, हमारे धर्म की ध्वजा है। जहाँ जहाँ जैन धर्म रहेगा वहाँ वहाँ हमारी ध्वजा लहराएगी। इसके 5 रंग हमें 5 अणुव्रतों का संदेश देते हैं, 5 परमेष्ठियों का संदेश देते हैं। आचार्य विद्यासागर जी महाराज और प्रमाण सागर जी के आशीर्वाद से हमने ध्वजा यात्रा प्रारंभ करने का बीड़ा उठाया था। मोक्ष सप्तमी के दिन पार्श्वनाथ टोक पे जाके ध्वजा चढ़ाने का बीड़ा उठाया था। प्रथम वर्ष हम लोग शुरू किए थे हमने, और आज ये विशाल रूप ले चुका है और आने वाले वर्षों में हो सकता है कि 51 वर्ष लेकर के हम शिखर जी आएँ। आज हमें हर गुरुओं का सानिध्य मिल रहा है। इस बार विराज सागर जी का 108 मुनियों का संग हमें मिला और उनके सानिध्य में
हमने 54 फुट की ध्वजा जो ज़मीन से 108 फुट ऊंची है उसका प्रतिरोपण किया, रोहण किया और वो ध्वजा युगों युगों तक शिखर जी में फहराएगी और जैन धर्म का नाम करेगी। सादर जय जिनेन्द्र। श्री दिगंबर जैन अग्रवाल समाज यूथ विंग कोलकाता ने इस वर्ष 301 यात्रियों को शिखर जी लेके आए। हम लोग इस बार टॉक पे निःशुल्क मेडिकल सेवा भी हम लोग ने उपलब्ध कराई और आज हमारे यहाँ पे वृक्षारोपण का भी कार्यक्रम है जिससे यहाँ के लोकल लोगों को कुछ रोजगार मिलेगा। हमारा यही लक्ष्य है। गांव-गांव जाके हम लोग फल और फूल के वृक्ष लगाएंगे। हम लोग यहाँ 5 साल से बराबर आ रहे हैं ध्वजा यात्रा लेके। यूथ विंग के द्वारा ये आयोजन किया जा रहा है। पहले साल हम लोग 50 लोगों से शुरू की थी। इस साल 5वें साल हमारी संख्या बढ़कर 300 लोगों की हो गई है। हर बार इसमें कुछ न कुछ नया कार्य किया जा रहा है। इस बार ध्वजारोहण की गई और इस बार 31 किलो का लड्डू ऊपर पार्श्वनाथ टोंक पे चढ़ाया गया और 11 किलो का लड्डू यहाँ नीचे तेरापंथी कोटी में पार्श्वनाथ भगवान की मूर्ति के सामने चढ़ाया गया। और ये लोगों की सारी जो व्यवस्था है, खाने पीने की व्यवस्था, सब बहुत ही अच्छी ये लोग व्यवस्था करते हैं। यूथ विंग श्री दिगंबर जैन अग्रवाल समाज की तरफ से मैं कमल कुमार सरावगी कलकत्ते से ये 5वां वर्ष है। सब यात्रियों को इकट्ठा करके यहाँ लाते हैं। शुरू में 70 यात्री थे, इस साल 300 यात्री है। हमें हमारे समाज के हर गुरुदेव का आशीर्वाद प्राप्त है और जब भी जहाँ जो गुरुदेव रहते हैं उनका सहयोग हम लोगों को बराबर मिलता रहता है। हम चाहते हैं कि इसी तरह हमारे गुरुओं का, हमारे सहभाइयों का और सभी यात्रियों का सहयोग जैसा मिलता है आगे बराबर ऐसा ही मिलता रहे। हम जिनवाणी चैनल वालों का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि ये लोग पूरा समय दे के हमारे साथ वंदना में भी जाते हैं और यहाँ भी पूरा समय दे के समाज का प्रचार पूरे भारतवर्ष में करते हैं। आज यूथ विंग की वजह से ही हम सब पहाड़ की वंदना कर पाए और हमें बहुत मज़ा आया पहाड़ की वंदना करने में। हम लोगों ने 24 टोक की वंदना की और इशरी से लेके मधुबन तक चांदी की ध्वजा लेके पदयात्रा की, उसमें हमें बहुत ही मज़ा आया। तो दर्शकों, धन्य हो गए कोलकाता के जैन भक्त जिन्हें इस पंचम ध्वज यात्रा के उपलक्ष्य में प्रथम ऐतिहासिक ध्वजारोहण समारोह के माध्यम से तीर्थ वंदना करने का स्वर्णिम अवसर मिला। साथ ही करीब 300 तीर्थ यात्रियों ने गणाचार्य श्री विराग सागर जी महाराज, 108 पिच्छी एवं महान संतों के दर्शन कर स्वयं को धन्य किया। कार्यक्रम की इस बेला में अब समय होता है आप सभी से विदा लेने का। शीघ्र ही फिर उपस्थित होंगे ऐसे ही भव्य आयोजन के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। जय जिनेन्द्र। कार्यक्रम के आयोजक थे श्री दिगंबर जैन अग्रवाल समाज, यूथ विंग, कोलकाता, पश्चिम बंगाल।